कभी कभी हम सोचते हैं कि हम अपनी किस्मत बदलने के लिए शहर आते हैं, लेकिन सच ये है कुछ जगहें हमारी किस्मत नहीं, हमारी जिंदगी बदल देती हैं हमेशा के लिए। आज की कहानी 3 दोस्तों की है और एक ऐसे बंगले की जहां कोई रहता नहीं, फिर भी कोई हमेशा मौजूद रहता है। ये कहानी है आर्यन, दीपक और सैम की। तीनों बचपन के दोस्त जो अपने छोटे से गांव से निकलकर सूरत शहर पहुंचे थे। तीनों का एक ही सपना था, कुछ बनना, कुछ कर दिखाना। लेकिन शहर उतना आसान नहीं था जितना उन्होंने सोचा था। सुबह से शाम हो जाती, लेकिन ना नौकरी मिलती, ना रहने की जगह। जेब में बस इतने पैसे थे कि 1-2 दिन ही निकल सके। थक हार कर तीनों एक छोटे से ढाबे में खाना खाते हैं और फिर सड़क किनारे एक बिल्डिंग के गेट के पास बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद बिल्डिंग का चौकीदार उन्हें देख लेता है। कौन हो तुम लोग? यहां क्या कर रहे हो? वो सख्त आवाज में पूछता है। तीनों घबराकर अपनी कहानी बताते हैं। चौकीदार कुछ पल चुप रहता है, शायद उसे अपना पुराना समय याद आ जाता है। वो उनकी मदद करने का फैसला करता है। वो अपने एक दोस्त को फोन करता है जो शहर के बाहर बंगलो नंबर 27 में काम करता था। साहब बाहर गए हैं 2 महीने के लिए, अगर चाहो तो ये लड़के वहीं रह सकते हैं। उधर से जवाब आता है। तीनों के चेहरे खिल उठते हैं। अगली सुबह तीनों बंगले पहुंचते हैं। बंगला बहुत बड़ा, बहुत खूबसूरत, लेकिन अजीब तरह से शांत, जैसे वहां कुछ छुपा हुआ हो। नौकर उन्हें गेस्ट रूम देता है। तीनों राहत की सांस लेते हैं और नौकरी ढूंढने निकल जाते हैं। रात को 12 बजे अचानक आर्यन की आंख खुलती है, लेकिन वो अपने कमरे में नहीं होता। वो खुद को तय खाने में पाता है। चारों तरफ पुराना सामान, अंधेरा और सन्नाटा। वो घबराकर अपने दोस्तों को पुकारता है, लेकिन उसकी आवाज जैसे कहीं खो जाती है। तभी एक औरत के रोने की आवाज, धीरे फिर तेज। तुम कौन हो? आर्यन चिल्लाता है और अचानक वो वापस अपने बिस्तर पर होता है। आर्यन पसीने से भीगा होता है। वो दीपक और सैम को जगाता है। दोनों उसकी बात पर हंस देते हैं। भाई, तुमने सपना देखा है। आर्यन भी खुद को समझा लेता है, लेकिन उसे नहीं पता था ये बस शुरुआत थी। अगली सुबह जैसे ही तीनों बंगले से बाहर निकलते हैं, एक अजीब औरत अचानक आती है और आर्यन के हाथ में एक चिट्ठी थमा देती है और बिना कुछ बोले गायब हो जाती है। चिट्ठी में एक पता लिखा होता है और एक लाइन, यहां जाओ, काम मिल जाएगा। तीनों उस पते पर पहुंचते हैं। एक बड़ी कंपनी। गार्ड चिट्ठी अंदर भेजता है। मैनेजर देखकर चौंक जाता है। उसमें कंपनी के मालिक के सिग्नेचर होते हैं। आप उन्हें कैसे जानते हैं? वो पूछता है। आर्यन मुस्कुराकर कहता है, पुराना रिश्ता है। मैनेजर उन्हें अंदर ले जाता है, लेकिन अचानक आर्यन रास्ता बदल देता है। सीधे बॉस के कैबिन के सामने पहुंचता है और बिना रुके पासवर्ड डालकर दरवाजा खोल देता है। सब हैरान रह जाते हैं। कुछ देर बाद आर्यन बेहोश मिलता है। उसे कुछ भी याद नहीं होता, लेकिन असली कहानी अब सामने आती है। वो बंगला पहले उसी कंपनी के मालिक का था। उसने अपनी कंपनी की एक लड़की के लिए खरीदा था जिससे उसका रिश्ता था। लेकिन एक दिन लड़की को सच्चाई पता चल जाती है और झगड़े में उसकी मौत हो जाती है। मालिक उसे उसी बंगले के गार्डन में दफना देता है। जब आर्यन उस जगह पर चलता है जहां वो लड़की दफन थी, तो उसकी आत्मा उससे जुड़ जाती है। वो आर्यन को कंट्रोल करके ऑफिस पहुंचती है और मालिक की सारी सच्चाई इंटरनेट पर वायरल कर देती है। मालिक विदेश में ही गिरफ्तार हो जाता है। उसका सच सबके सामने आ जाता है और वो आत्मा आखिरकार अपना बदला ले लेती है। कहते हैं, गलत काम चाहे जितना छुपा लो, एक दिन सच सामने आ ही जाता है। और कभी-कभी न्याय इंसान नहीं, आत्माएं करती हैं। अगर आपको ऐसी ही डरावनी सच्ची कहानियां पसंद हैं, तो चैनल शैडो स्क्रिप्ट स्टोरीज को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ कहानियां नहीं, हकीकत सुनाई जाती है।